हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है द नॉलेज ऑफ स्टॉक इस चैनल पे। आज मुझे आशा है कि आपने मुझे बहुत मिस किया होगा। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो, शेयर मार्केट के बारे में बिगिनर को एडवांस से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम सब कुछ देखेंगे ऑल ओवर डिटेल में। इसका एक सेपरेट सीरीज होने वाली है, इस पे पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ इस पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि एक बिगिनर लेवल का जो ट्रेडर है वहां से एडवांस लेवल तक क्या क्या उसको सीखना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलों को सामने जाना पड़ेगा, उसको क्या क्या अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करना पड़ेगा। ये सब इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बिगिनर लेवल के लिए होने वाला है, एडवांस लेवल के लिए नहीं। तो एडवांस जिनको सीखना है वो थोड़ी दिनों बाद ये वीडियो देखना, सीरीज देखना चालू करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप बिगिनर हो या एडवांस, आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने आपको आपके लिए हर एक वीडियो में एक नया इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। देखो, सबसे पहले बिगिनर लेवल पे जो है, जिनको शेयर मार्केट स्टार्ट करना है या फिर जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, उनको ये फिक्स करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उनको ट्रेडिंग क्यों करनी है। उनको एक सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि क्यों ट्रेडिंग चालू करना है, क्या इसके पीछे रीजन है, मैं ट्रेडिंग क्यों करूँ। तो मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, मुझे शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेना अच्छा लगता है, या फिर मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और का जो प्रॉफिट है वो देख के इधर ट्रेडिंग के लिए आया हूँ। ये पहले देखना स्टार्ट कर दो कि तुम्हें एक्चुअल में ट्रेडिंग क्यों करनी है, क्यों शेयर मार्केट स्टार्ट करना है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में आप एक स्ट्रैटेजी लेते हो और उस पर प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद आपका साइकोलॉजी पॉइंट इफेक्ट करने लगता है। इस पॉइंट का आप पे असर पड़ेगा। वो कैसे बताता हूँ। देखो, अगर आपने स्टार्ट में आपको पता है कि मुझे ट्रेडिंग करना एक पैशनेट लगता है या फिर मुझे वो पसंद है ट्रेडिंग करना, तब भी आए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ कि अगर आप बाद में, मैंने आपको जो पहले बताया कि स्टार्ट में आपको प्रॉफिट होगा कि आप एक स्ट्रैटेजी लेते हो, सीखते हो, आप एक स्ट्रैटेजी लेते हो, सीखते हो और उस पर ट्रेड करना चालू करते हो तो आपको एक प्रॉफिट होगा। लेकिन जब थोड़े दिनों बाद आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा या फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे सब कुछ करने लगा है, तब आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है और तब आपको ये कभी भी नहीं लगता कि मैं ये क्यों करने आया हूँ। इसलिए पहले आपको जानना चाहिए कि मैं ये क्यों करने आया हूँ, क्योंकि क्यों करना है मुझे शेयर मार्केट, ये पहले ही डिसाइड करके रखो। जब साइकोलॉजी इफेक्ट करने लगे तो ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मैं इस रीजन की वजह से शेयर मार्केट में आया था। अगर इसके नुकसान मैं बताता हूँ कि अगर आप दूसरों का प्रॉफिट देख के आए होंगे, दूसरों का प्रॉफिट देख के आए होंगे, तो आप जब ट्रेड करते हो तो तब आपके दिमाग में वही आएगा कि मुझे भी उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो या फिर कोई, आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही आएगा कि मुझे उससे उतना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट उस ट्रेडर को हुआ है, तो मुझे भी 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत सारे दिन दिए उस ट्रेडिंग करने के लिए और आप आते ही वक्त उस जैसा प्रॉफिट कमाने की आशा रखते हो, इसलिए आपको बहुत लॉस होता है और आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए मैंने पहले बताया कि आप ट्रेडिंग में क्यों आ रहे हो, ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, शेयर मार्केट में क्यों आ रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना है आपको, ये पहले डिसाइड करो और बाद में इस पे स्टडी करना चालू करो। ठीक है, अब आपने, मेरा ख्याल है कि इतना बताने के बाद आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ट्रेडिंग में क्यों आए हो। अगर आप दूसरों को प्रॉफिट देख के आए हो तो ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर दो, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। हाँ ठीक है, प्रॉफिट होता है अकाउंट में, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन दूसरों को प्रॉफिट देख के अगर तुम यहाँ आए हो तो आगे चल के साइकोलॉजी इतना खराब होगा तुम्हारा कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए तुम यहाँ से आगे ना हो तो ही चलेगा। दूसरी बात, अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं दूसरों का प्रॉफिट नहीं देख के आया, मुझे पैसे नहीं लगता है, मुझे सीखना है ट्रेडिंग, मुझे सच में मैं उसको टाइम दे सकता हूँ, 2-3 साल दे सकता हूँ, तभी तुम ट्रेडिंग में आओ। तब आप यहाँ से आगे वीडियो देखना चालू करो। तो अभी शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ट्रेडिंग क्यों करने वाला हूँ, तो ठीक है, अभी चलो आगे देखते हैं।
देखो, सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा जानना है कि शेयर मार्केट क्या है, उसमें क्या होता है, तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, पैसे का बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। देखो, शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग हम बोलेंगे, वो ट्रेडिंग होती है कंपनी के शेयर में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, यानी कि जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसके ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। दो तीन प्रकार की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले जो आता है वो इन्वेस्टमेंट आता है। सबसे पहले जो आता है वो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप एक बार पैसे डालते हो और 10-12 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रखते हो, हर महीने उसमें ऐड करते जाते हो अपनी सैलरी से कुछ बचा के, वो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। या फिर वो आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो कि आगे चल के 10-15 साल बाद जब एक शेयर बढ़ेगा तो मैं इससे पैसा विड्रॉ करूंगा या फिर इसे बेचकर मैं पैसा कमाऊंगा। दूसरी ट्रेडिंग आती है, दूसरी ट्रेडिंग का आती है कि वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। वो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक चलती है। मतलब आप 6 महीने तक अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं हम। 6 महीने से ऊपर गया तो हम उसे इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, 1 साल के ऊपर गया तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, ठीक है। और तीसरी ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो क्या होता है इंट्राडे, मतलब सुबह 9:30 को मार्केट जब ओपन होता है वो 9:15 से 3 साढ़े 3 तक आप लेके बेच देते हो, प्रॉफिट हो लॉस हो एग्जिट हो जाता हो, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आप देखो, दरअसल जो 90% ट्रेडर है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। इन्वेस्टमेंट और स्विंग पे ज्यादा कोई फोकस नहीं करता। क्या इंट्राडे और स्विंग पे ज्यादा कोई फोकस नहीं करता, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सब कुछ आते हैं। और आपको एक सेबी का डाटा बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि 98%, 95 से 98% जो ट्रेडर है वो लॉस में है। क्या लॉस में? इंट्राडे ट्रेडर 98% से लेकर 95% तक लॉस में। तो अब आगे क्या, आप प्रॉफिट में आ सकते हो, एक दिमाग ख्याल में आया होगा, ठीक है, आ सकते हो। देखो, अगर 100 में से एक भी बंदा प्रॉफिट में है तो वो क्यों है, कुछ ना कुछ उसने फॉलो किया होगा ना। तो इसको फॉलो करके आप भी प्रॉफिट में आ सकते हो, इसमें इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज नहीं। आप भी प्रॉफिट में आ सकते हो, सिर्फ आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, इसके पीछे का रीजन देखा, ट्रेडिंग में कितने प्रकार होते देखा, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कितने बने ये देखा। मतलब अब तक 95% लॉस में, 100 में से 95%, मतलब अगर 100 ट्रेडर है उसमें से 95 लॉस में और 5% ही प्रॉफिट है। ये इस वीडियो में देखा। आने वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल ट्रेडिंग में तो हम ट्रेडिंग कहाँ पे सीख सकते हैं, चार्ट कैसे देख सकते हैं, ये सब आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यही तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि बोलने में कोई दिक्कत है या फिर आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक